भाई राम राम सारे साथियों ने। अपडेट ये है कि अपने जो साथी हैं जिनको गलत तरीके से पुलिस ने पकड़ा था और जेलों में बंद थे, वो शेर वो चीते जेएसएम के वो बाहर आ रहे हैं और उनकी जमानत हो गई है। 2 घंटे बाद वो बाहर निकलेंगे पलवल जेल से। तो जो नजदीक के साथी हैं, दिल्ली वाले हैं, आसपास के साथी हैं, सब तक खबर पहुंचा दो, सभी ग्रुपों में शेयर कर दो कि सारे साथी आ रहे हैं जेल से बाहर। और आप आईडी पे नजर बनाए रखो, आपको लेटेस्ट खबर वहां की देते रहेंगे कि क्या हो रहा है, कितने साथी वहां पर, अभी क्या सीन है, अंदर क्या क्या हुआ उन लोगों के साथ, क्या पूरी कहानी थी, उन्हीं की जबानी हम आपको सुनाएंगे और ये मालूम पड़ेगा आपको कि असलियत क्या थी, ताकि कोई वहम, कोई गलतफहमी किसी के दिमाग में, दिल में ना रहे। हमारा पर्पस है असल में सच को सामने ला करके लोगों को बताना और उसी के लिए हम लोग निकले हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने साथियों को बताना है कि ये कर रही है सरकार, ये है नियम, ये है हमारे अधिकार, ये है प्राकृतिक न्याय और ये वो लोग कर रहे हैं। तो अगर जो भी गलत कर रहा है, यदि हम गलत कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ आपको खड़ा होना है, यदि सरकार गलत कर रही है तो आपको सरकार के खिलाफ खड़ा होना है। तो निर्णय अब लेना होगा आपको। बाकी हम आपको बता देते हैं, अभी हम रास्ते में ही हैं, 2 घंटे में हम लोग भी पहुंच जाएंगे। ये आज हमारे जो सारथी बने हैं वो वीर सिंह भाई बने हैं और ये जो टांगों के ऊपर इन्होंने ये सुरक्षा कवच डाले हुए हैं, ये आपको सुनील भाई दिखाई दे रहे होंगे। आप हमारे भी पैर जो हैं इधर, हम भी पैर जमीन पर नहीं टेक रहे हैं क्योंकि पैर जमीन पर टेकना अलाउड नहीं है, थोड़ा सा दर्द होता है, अभी शरीर में कष्टी तो है ही है, हवा में पैर रखने पड़ रहे हैं अभी हमको थोड़े से टाइम के लिए। बट जल्दी ही हम इन सरकारों को हवा में उड़ाने वाले हैं। आप लोगों को धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि कितना बड़ा गेम आपके साथ चल रहा है, कितने बड़े ऑपरेशंस आपके साथ चल रहे हैं, कितना झूठ आपके जीवन में परोसा जा रहा है। और बाकी साथी जो हैं वो आपको सुनील भाई आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी सुनील भाई बोलिए। एक निवेदन आप सबसे होगा साथियों, जो चीते जिनकी बात देवेंद्र भाई कह रहे थे वो भी आएंगे, उनका कितना सम्मान है इस समाज के लिए वो उनको पता चलना चाहिए। सोशल मीडिया पे हो आप, अगर लाइव हो और अगर वहां पहुंच पा रहे हो तो भी उनको ये लगना चाहिए कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो हमारा समाज हमें वापस करके दे रहा है। उनके लिए नहीं, हमारे लिए। उनको हमें नहीं कहना, ना वो कह रहे हैं कि हमारे लिए आप ये करिए, लेकिन इस सम्मान के वो इतने बड़े हकदार नहीं, वो इसके लिए उन्होंने नहीं किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि वो जानते हैं कि वो सही है। बट हम मानते हैं कि हमारा ये दायित्व है कि जो समाज के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए हम लोग खड़े हों और उनको हम अपना सम्मान तो कम से कम दे ही सकते हैं कि भाई तुम जो समाज के लिए कर रहे हो ये अद्वितीय है, आज के समय कोई नहीं कर रहा है और इतने साथी जेलों में जाना ये कोई आम बात नहीं है। रियल हकदार लोग हैं, तो जिसका हक जो है वो उसको मिलना ही चाहिए। अभी तक हुआ यही है कि भ्रष्टाचार इतना है, हक किसी का है, खा कौन रहा। तो इसलिए ये जरूरी हो गया है आज जो कर रहा है उसको वो मिले जितना उसने किया है। तो ये उन सभी साथियों को एक बड़ा सम्मान और बड़ी इज्जत होगी जो आप दे पाएंगे। और अभी हम पहुंचे रहे हैं तो आपको अपडेट मिल जाएगी। हम करीब 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, 2 नहीं, क्योंकि अभी हमने बोर्ड देखा है पलवल 50 किलोमीटर दूर है। तो अब हम लगे हुए हैं आपके कार्बन क्रेडिट पर भी बोलेंगे हम। अभी एक कैमरे के सामने नहीं आ रही हैं, परंतु हमें बीच में किसी चीज की आवश्यकता पड़े कि बड़ी बात होती है। कुछ साथी हमें ये कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें इस रास्ते पर चलना था तो शादी नहीं करवानी थी, पर हम ये कहते हैं कि इस रास्ते पर चलने वाले आदमी को शादी जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि अगर सिकाई वगैरह करानी हो, मालिश वगैरह करानी हो तो साथी आपका साथ दे ही देता है। तो लगातार सिकाई से नहीं बोलो, ये सिकाई तो बहुत छोटी बात है। अगर आप एक बार तोड़ दिए जाओगे और दोबारा आपको जोड़ के खड़ा करना है तो यही साथी करेंगे, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसीलिए जो भी जितना भी रांडा गैंग है जो उसमें राष्ट्रीय समलैंगिक संघ में है,
वो कभी भी शादी नहीं करता है, क्योंकि वो वैसे तो पहले तो वो होते ही इस कैटेगरी के नहीं होते हैं कि वो शादी करे, वो इस लायक भी नहीं होते कि वो बच्चे पैदा कर सके, क्योंकि वंश तो उनके लिए बड़ा नुकसानदायक रहता है, क्योंकि उनको पूरे बाकी लोगों का भी वंश खत्म करना होता है, बीज नाश करना है, तो उनका खुद का भी तो होना जरूरी है। बाकी वो इस दिशा में नहीं बढ़ते हैं आगे। वो कहते हैं कि तुम्हें शादी नहीं करनी है देश का काम करने के लिए। और मैं समझता हूं कि अगर आपने शादी नहीं की, अगर आपके बच्चे नहीं हैं, तो फिर आप किसके लिए लड़ेंगे? फिर आपकी लड़ाई अधूरी होगी, फिर आपकी लड़ाई जो है वो नकली होगी, फिर आपकी लड़ाई स्वार्थ की होगी, फिर आपकी लड़ाई इस जीवन में ऐशो आराम करने की होगी जैसे वो सब कर रहे हैं। तो आपसे मिलते हैं जल्दी ही, वहां पहुंचकर आपसे बात करते हैं, क्योंकि नेटवर्क यहाँ